हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप? मेरा नाम है सुरेंद्र और आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। बायोलॉजी का एक टॉपिक है पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को हम दो प्रोसेस में कंप्लीट करेंगे। पहला एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं आहार नाल, और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इन्हीं को कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कह सकते हैं इन्हें, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, यानी कि माउथ से लेकर एनस तक का पार्ट, वो क्या कहलाएगा? आहार नाल कहलाएगा। इसकी लेंथ होती है, इसकी लंबाई जो होती है 9 मीटर, और फिट में पूछे हमसे तो 33 फीट। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो या तो ऑप्शन में 9 मीटर में होगा या फिर फिट में होगा तो 33 फीट। ठीक है। और माउथ से लेकर एनस तक का भाग क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले माउथ में खाना जाएगा, उसके बाद इसोफेगस, जिसे फूड पाइप कहते हैं, उसमें जाएगा। इसोफेगस के माध्यम से स्टमक में जाएगा, पेट में जाएगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, इसी तरह से फिर एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा वेस्ट फूड बन के। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है, इसे 1 मिनट रफ करते हैं, लेंथ को इसे लिख लेना 9 मीटर या 33 फीट। पहला आता है माउथ, इसी को कहते हैं बकल कैविटी, जिससे हम बक बक करते हैं। इसी को कहते हैं ओरल कैविटी, और इसी को हम कह देते हैं माउथ कैविटी। ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं मुख गुहा। अच्छा, बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, वे ग्लैंड होती हैं जो या तो क्या बनाए, या जूस का फॉर्मेशन करें या एंजाइम बनाएं। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। बहिस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथि होती हैं जो या तो जूस का फॉर्मेशन करें, जूस का निर्माण करें, या फिर किसका निर्माण करें? एंजाइम का निर्माण करें। ठीक है। तो माउथ में जो ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है, वो कौन सी ग्लैंड होती हैं? वो होती हैं सिलाइवरी ग्लैंड, जिन्हें हिंदी में लारिये ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। माउथ में खाना जाने के बाद, उसके बाद जो जाता है फूड पाइप में, तो नंबर 2 डालेंगे, लिखेंगे फूड पाइप, हिंदी में लिखेंगे इसे भोजन नलिका। इसी को अन्य नाम से जो जानते हैं वो कहते हैं इसोफेगस। इसोफेगस। ठीक है। यहाँ पर ना तो फूड का डाइजेशन होता है, यानी कि ना तो फूड का पाचन होता है, और ना ही इसका एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि अवशोषण होता है। ठीक है। तो ना तो
इसोफेगस में फूड का पाचन होता है और ना ही इसका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। इसका एक ही कार्य होता है, माउथ से फूड को स्टमक में ट्रांसफर करना। ठीक है, तो नंबर 3 पे हम डालेंगे हेडिंग स्टमक, जिसे हिंदी में पेट, आमाशय या उदर के नाम से जानते हैं। इसमें जो ग्लैंड पाई जाती हैं वो उनका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि। ठीक है, इसमें यानी कि पेट में, आमाशय में जो ग्रंथि पाई जाती हैं उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जिसे हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं। इसे रफ करते हैं। पेट के बाद खाना ट्रांसफर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हिंदी में कहते हैं छोटी आंत। पेट से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है और यहाँ पर 3 ग्लैंड पाई जाती हैं। इन 3 ग्लैंडों के नाम इस प्रकार हैं। लिवर, जिसे हिंदी में कहते हैं यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर। ठीक है, दूसरी पैनक्रियाज, जिसे अग्नाशय कहते हैं, और तीसरी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जिन्हें आंतीय ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये 3 ग्लैंड पाई जाती हैं। नंबर 1 लिवर, नंबर 2 पैनक्रियाज और तीसरी इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, लिवर और पैनक्रियाज ये जूस बनाती हैं, रस बनाती हैं, और ये जूस कहाँ ट्रांसफर करती हैं? ये ट्रांसफर करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये लिवर और पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन से एक नली के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, तो ये दोनों जो जूस बनाते हैं वो किस में ट्रांसफर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाना लिवर में जाता है या पैनक्रियाज में जाता है, खाना नहीं जाता है, बल्कि ये जो नली के थ्रू लगे हुए होते हैं ये अपना जूस जो ट्रांसफर करते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं। ठीक है, और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो हैं ये इसी में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पाचन, इसमें जो है डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी इसमें ही कंप्लीट हो जाता है लगभग। उसके बाद खाना जो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो फूड नहीं बल्कि बेस्ट फूड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, बड़ी आंत, बड़ी आंत केवल नाम की बड़ी है, बल्कि वैसे छोटी आंत से छोटी होती है लंबाई में। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है 6 से 6.25 मीटर तक, और बड़ी आंत की लंबाई लगभग होती है 1.5 मीटर। लेकिन इसकी जो है कहते हैं जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। डायमीटर जो है इसका, वो डायमीटर इसका ज़्यादा होने के कारण इसे बड़ी आंत कहा जाता है। ठीक है, बड़ी आंत के बाद खाना एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से खाना जो है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो इसे रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली थी माउथ, तो अब हम उसे पढ़ते हैं। उससे पहले खाने का जो पाचन है, पाचन की प्रक्रिया, क्वेश्चन आता है पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो माउथ से प्रारंभ होती है, ठीक है। और कहाँ पर समाप्त होती है, तो पाचन मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में पाचन जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो पहले हमने जो हेडिंग डाली थी, मतलब पहला नंबर जो लिखा था माउथ, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है बकल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है, और माउथ कैविटी, माउथ कैविटी हिंदी में मुख गुहा लिख सकते हैं, ठीक है। माउथ को हम, माउथ में दो चीजें पढ़ेंगे, टीथ और टंग, ठीक है। टीथ मतलब दांत, टीथ यानी कि दांत, और टंग यानी कि जिह्वा या जीभ, ठीक है। इसे ए नंबर दे देते हैं और इसे बी नंबर देते हैं, ठीक है। तो ए नंबर डालेंगे टीथ, यानी कि दांत, दांत की स्टडी जो है, स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाती है, तो स्टडी इसकी कहलाती है डेंटोलॉजी, ठीक है। डेंटोलॉजी हिंदी में भी क्या लिखेंगे, डेंटोलॉजी। इसे पढ़ते हैं डेंटोलॉजी डी से, लेकिन ओ इसका साइलेंट रहता है, लिखते हैं ओ से, ठीक है, ओ डेंटोलॉजी। तो इसे ओ डेंटोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसे क्या पढ़ेंगे, डेंटोलॉजी पढ़ेंगे। इसका जो डॉक्टर होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, डॉक्टर मतलब जिसने डेंटोलॉजी में, ठीक है, जिसने डेंटोलॉजी में पीएचडी कर रखी है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे डेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं, डेंटोलॉजिस्ट, डेंटोलॉजिस्ट, ठीक है। अच्छा, वह प्रोसेस जिसमें दांत दो बार आते हैं, ठीक है, दो बार आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं द्विवारदंती, द्विवारदंती, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डाइफाइकोडोंट, ठीक है। द्विवारदंती या डाइफाइकोडोंट, पहले दूध के दांत आते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। तो दो बार जो दांत आते हैं उसे क्या बोलते हैं, द्विवारदंती बोलते हैं, और जो एक बार आते हैं उन्हें मोनोफाइकोडोंट बोलते हैं, ठीक है, एक बार दंती बोलते हैं। मिल्क टीथ जो कि चाइल्ड में आते हैं, जिन्हें टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं हम, उनकी संख्या होती है 20, ठीक है। वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। फिर आते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। इनकी संख्या क्या होती है, इनकी 12 + 20, यानी कि कितने होते हैं ये परमानेंट जो दांत होते हैं, वो कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। 12 दांत जो ऐसे होते हैं जो लाइफ में हमें केवल एक बार मिलते हैं, ठीक है, एक बार मिलते हैं, ठीक है। और लाइफ में एक बार मिलने वाले दांतों को हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं मोनोफाइकोडोंट, ठीक है, मोनोफाइकोडोंट बोलते हैं जो दांत एक बार आते हैं। तो क्वेश्चन आता है ऐसे कितने दांत हैं
जिन्हें हम मोनोफाइकोडोंट बोलते हैं। तो ऐसे 12 दांत हैं जिन्हें हम मोनोफाइकोडोंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो लाइफ में एक बार आते हैं। इसे रफ करते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ टीथ देखते हैं, यानी कि दांत के प्रकार। टाइप्स ऑफ टीथ यानी कि दांत के प्रकार। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में? ठीक है, तो ये कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। कौन कौन से पाए जाते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दांत। पहले प्रकार के दांत इंसीजर, जिसे हिंदी में कृतनक बोलते हैं। दूसरे प्रकार के जो दांत पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कैनाइन प्रकार के दांत, जिसे हम हिंदी में रदनक बोलते हैं। ठीक है, पहले इंसीजर कृतनक और दूसरे कैनाइन यानी कि रदनक, तीसरे प्रीमोलर, प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक, और चौथे प्रकार के जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? चवर्णक। ठीक है, यानी कि इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं मोलर। मोलर यानी कि चवर्णक। ठीक है, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक है, कृतनक जो दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 8। रदनक जो दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 4। प्रीमोलर जो दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 8। और मोलर जो दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 12। इन्हें जब टोटल करेंगे तो ये आएंगे 32। ये टोटल दांत हो गए 32। अब ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनका कार्य क्या होता है? सबका अलग अलग कार्य है। तो इंसीजर, कृतनक, इनका कार्य होता है भोजन को, इनका कार्य होता है भोजन को चबाना। इनका कार्य होता है भोजन को इंसीजर का क्या कार्य होता है? हाँ, ये करते हैं भोजन की कटिंग करते हैं ये। ठीक है, इनका कार्य होता है भोजन की कटिंग करना। अच्छा, कैनाइन प्रकार के जो दांत होते हैं इनका कार्य होता है टीयरिंग। टीयरिंग करना यानी कि भोजन की चीड़ फाड़ करना। चीड़ फाड़ करना। और प्रीमोलर का कार्य होता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग करना यानी कि पीसना। ठीक है, और मोलर का जो कार्य होता है इनका एक तो कार्य होता है ग्राइंडिंग करना प्लस मिक्सिंग करना। और मिक्स किसमें करेंगे? मिक्स करेंगे ये विद सिलाइवा। मिक्सिंग विद सिलाइवा। मुंह में क्या है? सिलाइवा है, लार है। तो ये भोजन को क्या करेंगे? सिलाइवा के साथ मिक्स कराएंगे मोलर प्रकार के दांत। ठीक है, तो ये इनके कार्य हो गए। इसे नोट कीजिए। इसे फिर रफ करते हैं। फिर हम जबड़े के बारे में देखते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ के बारे में।
देखो ये मैं बना रहा हूं अपर जॉ, ये बना दिया मैंने लोअर जॉ, ठीक है। ये हो गया अपर जॉ, जिसे ऊपरी जबड़ा कहेंगे हम, और ये हो गया लोअर जॉ, ठीक है, जिसे हम निचला जबड़ा कहेंगे, ठीक है। अपर जॉ को हम क्या कहते हैं, इसे मैक्सिलरी जॉ के नाम से जानते हैं, यानी कि मैक्सिलरी जबड़ा, ठीक है। और लोअर जॉ को हम मैंडिबल जॉ के नाम से जानते हैं, मैंडिबल जॉ, यानी कि मैंडिबल जबड़ा, ठीक है। ये हो गया अपर जॉ, इस तरह से उसमें दांत लगा लो, ठीक है। और ये हो गया लोअर जॉ, ठीक है। अपर जॉ जो होता है वो इमूवेबल होता है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा जबड़ा मूवेबल है और कौन सा इमूवेबल है, ठीक है। तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, ये इमूवेबल है। और ये वाला जो है लोअर जॉ है, ये मूवेबल होता है। ये प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, ऊपर वाला जो जबड़ा है वो वहीं फिक्स रहता है, बल्कि नीचे वाला जबड़ा ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, ठीक है। अब जो दांत देखे थे हमने 32, वो इसमें जबड़े में लगा के जरा देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं अलग से बना रहा हूँ, इसे ऊपर वाले जबड़े को एक बना दिया, एक में देख लेते हैं, दोनों में उसी तरह से होंगे, ठीक है। जैसे ये बनाया मैंने ऊपर वाला जबड़ा, तो टोटल दांत 32 होते हैं, जिसमें इसे मैं थोड़ा रफ करता हूँ इधर, टोटल दांत कितने होते हैं 32। और ये 32 कैसे होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर कितने होते हैं 8, कैनाइन कितने होते हैं 4, प्रीमोलर कितने होते हैं 8 और मोलर कितने होते हैं 12, ठीक है। तो इंसीजर 8, दोनों जबड़ों में 8 है, तो एक जबड़े में कितने होंगे 4, ठीक है। तो ये बना दिए मैंने 1 2 3 और 4। तो ये शुरुआत वाले जो दांत हैं वो कौन से हो गए, ये इंसीजर हो गए, ठीक है। उसके बाद 4 कैनाइन हैं, दोनों जबड़ों में 4 हैं, तो एक जबड़े में कितने होंगे 2। उसके बाद जो नुकीले प्रकार के दांत होते हैं हमारे, एक इधर एक इधर, एक नीचे जबड़े में एक इधर, ठीक है। तो 4 दांत जो होते हैं, ये कौन से प्रकार के दांत होते हैं, ये कैनाइन प्रकार के दांत होते हैं। उसके बाद प्रीमोलर हैं 8, एक जबड़े में कितने हुए 4, तो ये जो हैं 2 इधर और 2 इधर, ये कौन से हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर को मैं पीएम लिख रहा हूँ, पीएम का मतलब यहाँ प्रधानमंत्री नहीं है, प्रीमोलर है से है, ठीक है। तो ये हो गए प्रीमोलर। मोलर कितने हैं 12, एक जबड़े में कितने होंगे 6, ठीक। तो ये 3 जो दांत इधर बचे, ये कौन से हैं, ये मोलर प्रकार के दांत हैं। इधर ये 3, 1 2 और 3, ये कौन से हैं, ये मोलर दांत हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होते हैं दांत हमारे। शुरुआत वाले जो दांत हैं वो इंसीजर हैं, उसके बाद जो नुकीले प्रकार के दांत हैं वो कैनाइन हैं, उसके बाद जो है प्रीमोलर, और उसके बाद जो है मोलर होते हैं, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे वेस्टिगल, जो है वेस्टिगल दांत होते हैं, मतलब उन्हें बोलते हैं हम, जो अक्ल की दाढ़ जो होती है, विजडम टूथ होते हैं, उन्हें हम वेस्टिगल होते हैं। मतलब उनका वेस्टिगल ऑर्गन का मतलब क्या है, जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अवशेषी अंग जिसे बोलते हैं, वो पेयर में आते हैं और 2 सेट 2 पेयर में होते हैं,
अब देखो चाइल्ड में टोटल कितने दांत होते हैं? 20। ठीक है, चाइल्ड में 20 दांत होते हैं। इसमें इंसीजर प्रकार के दांत कितने होते हैं? कैनाइन प्रकार के दांत कितने होते हैं? प्रीमोलर प्रकार के दांत कितने होते हैं? और मोलर प्रकार के दांत कितने होते हैं? ठीक है, तो इंसीजर इसमें होते हैं 8। ठीक, चाइल्ड में भी 8 होते हैं और एडल्ट में भी 8 ही होते हैं। कैनाइन ये भी 4 होते हैं। प्री मोलर दांत नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि चाइल्ड में, बच्चे में कौन से प्रकार का दांत नहीं पाया जाता है? तो प्री मोलर प्रकार का यानी कि अग्र चवर्णक दांत जो है वो बच्चे में नहीं पाया जाता है। और मोलर कितने होते हैं? मोलर 8 होते हैं। इन्हें जब टोटल करोगे तो ये 20 आएंगे। ये टोटल दांत जो हैं बच्चे में ये 20 होते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि चाइल्ड में सबसे पहले दांत कौन से प्रकार के आते हैं? तो सबसे पहले जो दांत आते हैं चाइल्ड में, बच्चे में सबसे पहले जो आने वाला दांत है वो कौन सा है? सबसे पहले आने वाला दांत वो है इंसीजर प्रकार का दांत, जिसे हिंदी में कृतनक बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारी दादी वगैरह होती हैं वो क्या बोलती हैं? खरगोश के दांत आ गए बच्चे में। ठीक है, इसे खरगोश के दांत भी कहते हैं। लेकिन हमें क्या याद रखना है? ये इंसीजर प्रकार के दांत होते हैं, कृतनक प्रकार के दांत होते हैं। और मनुष्य में सबसे बाद में जो दांत आते हैं, वो आते हैं विजडम टीथ। ठीक है, विजडम टीथ आते हैं। ये 2 सेट में आते हैं, जिन्हें हम हिंदी में अकल की दाढ़ बोलते हैं। अकल की दांत। ठीक है, अकल की दांत। अकल से इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, एडल्ट एज में आते हैं इसलिए इसे अकल की दांत बोलते हैं, यानी कि उस बच्चे में अकल आ गई। ठीक है, लेकिन अकल से इसका कोई लेन देन नहीं होता है। 2 सेट में आते हैं और ये वेस्टिगल ऑर्गन है। जैसे अपेंडिक्स हमारे शरीर में, पहले हमारे मतलब पूर्वज जो होते थे उनकी पूंछ होती थी, अब वो हमारा वेस्टिगल ऑर्गन बन चुका है। क्योंकि पहले घास फूस खाते थे, उसे पचाने के लिए अपेंडिक्स होता था, और अब वो वेस्टिगल ऑर्गन बन चुका है। तो इसी तरह से ये भी वेस्टिगल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, 2 साइड में आते हैं, वेस्टिगल ऑर्गन है। और ये, हाँ, ये किस टीथ के अंतर्गत आएंगे इनमें से? तो ये मोलर प्रकार के टीथ के अंतर्गत आते हैं, सबसे लास्ट में निकलते हैं, मोलर प्रकार के टीथ के अंतर्गत आते हैं, विजडम टीथ, अकल की दांत। ठीक, इसे रफ करते हैं। वीडियो चल रही है प्रॉपर? ठीक है, तो अब हम देखते हैं फॉर्मूला ऑफ टीथ। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ टीथ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे ना तो इसका डेंटिस्ट का कोई यूज होता है इसका, और ना ही वैसे तो ये केवल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि दांत का सूत्र, जिसे दंत सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक तरफ लिखेंगे पीडीएफ और एक तरफ लिखेंगे टीडीएफ। ठीक है, इसे बोलेंगे परमानेंट डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, और टीडीएफ को बोलेंगे टेम्परेरी डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, परमानेंट मतलब स्थायी दांतों का दंत सूत्र, और ये होगा दूध के दांत का दंत सूत्र।
ठीक है, दूध के दांत का या अस्थायी दांतों का दंत सूत्र, दूध के दांत का दंत सूत्र, दोनों फॉर्मूला एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें टोटल दांत कितने होते हैं? 32, ICPM, यानी कि इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें बच्चे में, चाइल्ड में कितने होते हैं? 20 होते हैं। इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रीमोलर होते नहीं है, ठीक है, 0। और मोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसके लिए एक तो है कि इसे रट लें, लेकिन वो हम बार बार भूल जाते हैं। चाइल्ड वाला इसमें लगा देते हैं, इसका चाइल्ड में लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका जो है, इन्हें 4 भागों में डिवाइड कर लो। ये दांत जो है इन्हें 4 भागों में डिवाइड कर लो। 8 हैं, 4 भागों में डिवाइड करेंगे। 4 से इसे अगर डिवाइड किया तो क्या आया? 2, 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। फिर आ गया कैनाइन। कैनाइन को जब 4 से डिवाइड किया, क्या आएगा? 1, 1, 1, 1। फिर प्रीमोलर 8 हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। सबको 4 से डिवाइड करना है, 4 भागों में बांट रहे हैं क्योंकि हम, ठीक है। और मोलर कितने हैं? 12, इसे 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला निकल के आया 21, 23, 21, 23। इसे 2 बार लिखेंगे, 21, 23, 21, 23। ये फॉर्मूला होता है परमानेंट डेंटल फॉर्मूला, यानी कि जो परमानेंट टीथ हैं, स्थायी दांत हैं उनका। अब इधर आ जाओ, बच्चे के जो दांत हैं, चाइल्ड के, तो इसे भी वही 4 भागों में डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 2, 2 4 जगह लिख लिया। फिर 4 को डिवाइड किया 4 से, 1 आ गया। प्रीमोलर 0 है तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। मोलर 8 है तो ये कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 21 0 2, 21 0 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसे रफ करते हैं, जरा नोट कर लीजिए। दो तीन टर्म रह गई हैं जो आती हैं, उसके बाद दांत वाला ये भाग खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे जीभ। एक टर्म आती है कि थीकोडोंट क्या होता है? थीकोडोंट, तो थीकोडोंट वो होता है जिसमें दांत हमारे फंसे होते हैं, यानी कि वो सॉकेट जिसमें दांत हमारे फंसे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट बोलते हैं। सॉकेट या खांचा, उसे हम क्या बोलेंगे? थीकोडोंट बोलेंगे। ऐसे ही आता है ब्यूनोडोंट क्या होता है। अच्छा, जहां भी डोंट टर्म आ जाए वो समझ लो टीथ से रिलेटेड है, दांत से संबंधित है। जहां भी डोंट टर्म आ जाए, ब्यूनोडोंट क्या होता है? हमारे दांतों में जो शार्पनेस होती है या जो शाइनिंग होती है वो क्या कहलाती है? वो ब्यूनोडोंट कहलाती है। ठीक है, थीकोडोंट, ब्यूनोडोंट। अच्छा, ये देखो जैसे दांत है ये कोई, ठीक है, इस तरह से। इसका एक ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? डेंटिन। डेंटिन प्रकार का भाग, या इसे डेंटिन पार्ट बोलते हैं, या इसे क्राउन पार्ट भी बोलते हैं। क्राउन पार्ट, या इसी को हम बोलते हैं डेंटिन पार्ट, क्राउन पार्ट या अपर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट भी बोलते हैं इसे।
ठीक है, ये क्या होता है, इंक यार, कहाँ गया वो? ठीक है, तो ये डेंटिन पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये दांत बनाया मैंने, ठीक है। ये इसका रूट पार्ट है, रूट पार्ट है ये, जिसे अब हम अभी अभी पढ़ते हैं। इसे पहले से पढ़ने, या इसे पहले से रफ कर लो। ये देखो, ये बनाया मैंने दांत, ठीक है। ये इसका हो गया डेंटिन पार्ट या क्राउन पार्ट, या इसी को बोलते हैं अपर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट, अपर पार्ट होता है दांत का ये, ठीक है। ये वाइट होता है, ठीक है। और ये जो बना होता है, ये किसका बना होता है, तो ये CaCO3 प्लस CaPO4 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट और इनामिल, इनामिल का बना होता है, ठीक है। और जो इनामिल है, ये हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये मानव शरीर का हार्डेस्ट, कठोरतम और मजबूत भाग है। क्या, इनामिल। हार्डेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें वाटर जो है, किसी भी चीज़ को मुलायम करने के लिए क्या वाटर की ज़रूरत है, और वाटर इसमें होता नहीं है, यानी कि 0% होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है वाटर, इसलिए कठोर है, ठीक। अच्छा, ये आ गया इसका रूट पार्ट, रूट पार्ट, या इसे हम बोलते हैं मसूड़ा, ठीक है। ये किसका बना होता है, ये मसल, MUCL, ठीक है। ये मसल ऐसा आएगा, मसल प्लस ब्लड कैपलरीज, ठीक है। ब्लड कैपलरीज का बना होता है क्या, रूट पार्ट या मसूड़ा, ठीक है। ब्लड कैपलरीज क्या काम करती हैं, जो दांत है इसको ब्लड पहुंचाने का कार्य, ठीक है, ग्लूकोज पहुंचाने का कार्य, वाटर पहुंचाने का कार्य, ठीक है। ये सब काम कौन करता है, ये क्या ब्लड कैपलरीज करती हैं। जब ब्लड कैपलरीज में बैक्टीरिया हैं वो लग जाते हैं, तो क्या दांत खराब होने लगता है, ठीक है। जब दांत खराब होने लगता है तो दांत में फिर दर्द होता है। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो कहता है कि हमें इसकी RCT करनी पड़ेगी, ठीक है, RCT। और RCT क्या होता है, ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसमें वो क्या करता है, जो ब्लड कैपलरीज हैं जिनमें बैक्टीरिया लग गए हैं उन्हें पहले साफ करता है, ठीक है। फिर जो उसमें पस पड़ गया है, इन बैक्टीरियाओं ने पस डाल दिया है, तो उसे सुई चुभ होके वो कई दिन तक ऐसी निकलने देता है, बहुत सारी सुई चुभ होता है उसमें। उसके बाद 1-2 दिन ऐसी छोड़ने के बाद एमलगम से उसको फिल कर देता है, एमलगम भर देता है उसमें और कैप चढ़ा देता है। ये RCT होती है, जो कि, और अगर ज़्यादा ही खराब हो जाता है फिर वो दांत उखाड़ी देता है, ठीक है। तो ये था दांत से संबंधित
हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा ये दांत को बहुत डिटेल में। तो चलिए, कैसी लगी आपको ये क्लास। एक चीज़ और, हाथी, एक आता है क्वेश्चन, हाथी में जो दांत होते हैं, एक चीज़ और नोट कर दो बस, ये क्वेश्चन आता है, हाथी में जो दांत होते हैं, जो हमें दिखते हैं, ठीक है, वो दिखने वाले जो दांत होते हैं, जो बाहर को कौन से जबड़े में लगे होते हैं, मैक्सिलरी जॉ में लगे होते हैं, अपर जॉ में लगे होते हैं, ठीक है, वो कौन से दांत होते हैं, वो इंसीजर प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजर यानी कि कृत्नक प्रकार के दांत होते हैं, और ये किसमें, मैक्सिलरी जॉ में लगे होते हैं, ठीक है। और जिनसे वह खाना खाता है, खाना खाने वाले वो दांत, वो होते हैं कैनाइन प्रकार के दांत, ठीक है, वो कैनाइन प्रकार के दांत होते हैं, जबकि जो दिखते हैं वो इंसीजर प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास, वीडियो कमेंट करके बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।